इस वीडियो में आप जानने वाले हैं वो सोच जो आम इंसानों को भी असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। आप जानेंगे कैसे एक अकेला बाज तूफानों में मुस्कुराकर उड़ता है और वो कौन कौन सी आदतें हैं जो एक इंसान को भी बाज की तरह अकेला लेकिन अजय बना देती है। आप महसूस करेंगे वो शक्ति जो चुपचाप आपके अंदर सो रही है और जिसे आज हम जागृत करने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ किताब नहीं, ये एक सोच है, एक ताकत है जो जिंदगी के हर मोड़ पर आपको पेड़ से अलग खड़ा करना सिखाती है। द ईगल माइंडसेट एक ऐसी किताब जो बताती है कि लीडर पैदा नहीं होते, वो बनाए जाते हैं। कठिनाइयों में, अकेलेपन में और तूफानों के बीच आज हम सीखेंगे अकेले चलने की हिम्मत कैसे लाते हैं, मुश्किलों से डरना नहीं, उन्हें गले लगाना क्या होता है, और सबसे ज़रूरी वो सोच जो तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। ये वीडियो एक सफ़र है तुम्हारे अंदर की बाज तक पहुंचने का, और अगर तुमने इसे दिल से सुना तो शायद आज के बाद जिंदगी को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। चैप्टर नंबर 1, सोच को ऊंचाई दो। हर कोई ऊंचाइयों की बात करता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो वहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर हवा पतली होती है, वहाँ सांस लेना आसान नहीं होता, वहाँ भीड़ नहीं होती, तालियां नहीं होती, वहाँ होता है सिर्फ तू और तेरी सोच। ये पहला सबक है द ईगल माइंडसेट का। अगर ऊंचा उड़ना है तो सोच को भी ऊंचा करना होगा। बाज हमेशा ऊंचाई पर उठता है क्योंकि वो जानता है नीचे की दुनिया में सिर्फ शोर है, डर है और सीमाएं हैं, लेकिन ऊपर वहाँ शांति है, स्पष्टता है और आज़ादी है। इंसान भी जब अपनी सोच को ऊंचा करता है तो वो भी उस बाज की तरह बन जाता है, अकेला लेकिन ताकतवर। सोच को ऊंचाई देने का मतलब ये नहीं कि खुद को सबसे बड़ा समझो, इसका मतलब है खुद पर भरोसा इतना मजबूत बना लो कि नीचे की नकारात्मकता अब तुम्हें छू भी ना पाए। जो इंसान खुद से बड़ा सोचता है वही दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर पाता है। इसलिए आज अपने आप से एक वादा करो कि अब तुम अपनी सोच को दुनिया की सीमाओं में नहीं बांधोगे। अब जो होगा वो ऊंचाई पर होगा, क्योंकि अब तुम भी बाज की तरह उड़ना सीख रहे हो। चैप्टर नंबर 2, अकेलेपन की ताकत। अकेलापन एक ऐसा शब्द है जिससे दुनिया डरती है। लोग समझते हैं अकेलापन कमजोरी है, पर बाज जानता है यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। बाज कभी झुंड में नहीं उड़ता, वो अकेला उड़ता है, क्योंकि ऊंचाइयाँ सिर्फ उन्हीं के हिस्से ही आती है जो पेड़ से अलग चलने की हिम्मत रखते हैं। जब तुम अकेले हो तब तुम खुद से मिलते हो, और जब इंसान खुद से मिल जाता है तब वो दुनिया को बदलने की ताकत पा लेता है। अकेले चलना आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ कोई तारीफ नहीं करता, कोई सहारा नहीं देता, कोई राह नहीं दिखाता, लेकिन वहीं तुम्हारी आत्मा की आवाज़ सबसे ज़्यादा साफ सुनाई देती है। इसी अकेलेपन में तुम खुद से सवाल पूछते हो और खुद ही जवाब बन जाते हैं। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, सोचो कि अब कोई तुम्हें रोकने नहीं वाला। जब दुनिया शोर मचाती है तब बाज सिर्फ शांत आसमान में ऊपर उड़ता है। और याद रखो, अकेले चलने वाले ही आखिर में सबसे आगे होते हैं। इसलिए अगर आज तुम अकेले हो तो घबराओ मत, मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम उस राह पर हो जहाँ से इतिहास बनते हैं। चैप्टर नंबर 3, तूफानों से लड़ना सीखो। जब तूफान आता है तो ज़्यादातर परिंदे उड़ना छोड़ देते हैं, पेड़ झुक जाते हैं, पत्ते उड़ जाते हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन उस वक्त एक परिंदा होता है जो उस तूफान को अपना खेल बना लेता है। ये है अगला सबक। जिंदगी के तूफानों से भागो मत, उनसे लड़ना सीखो। हर तूफान तुम्हें एक नया रास्ता सिखाता है, हर चोट तुम्हें मजबूत बनाती है और हर गिरावट तुम्हें ऊंचाई का स्वाद देती है। मुश्किलें आएगी, लेकिन याद रखे बड़े इंसानों की कहानियाँ कभी आसान नहीं होती। जब तुम गिरो तो डर से नहीं, साहस से उठो, क्योंकि बाज की तरह उड़ने वाला वो होता है जो हवा के खिलाफ नहीं, हवा के साथ उड़ना सीख जाता है। तूफान तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। और जब अगली बार जिंदगी में तूफान आए तो याद रखे, कोई यहाँ सिर्फ जीने नहीं आया, बाज भी यूं ही नहीं उड़ता, उसकी उड़ान में एक मिशन होता है। लेकिन क्या तुमने कभी रुककर खुद से पूछा कि तुम्हारा मिशन क्या है? ये दुनिया तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी, डर, शौक,
हार और समझौता, लेकिन तुम्हारा असली काम है उस सब के बीच अपने मकसद की आवाज़ को पहचानो। हर वो काम जो तुम्हारा दिल करता है, हर वो रास्ता जो तुम्हें सबसे अलग लगता है, वहीं कहीं छिपा है तुम्हारा मिशन। बाज नीचे बैठकर शिकार नहीं करता, वो आसमान से देखता है, एकाग्र होकर अपने लक्ष्य पर पूरी नज़र रखता है, और जब समय आता है तो बिना डरे पूरे विश्वास से झपटा मारता है। तुम्हें भी यही करना है। पहले खुद को पहचानो, फिर दुनिया को दिखाओ कि तुम क्यों आए हो इस धरती पर। तुम्हारा मिशन तुम्हारी पहचान है। जब तुम उसे पा लेते हो तो फिर तुम किसी और की नकल नहीं करते, तुम फिर भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, तुम खुद एक रास्ता बन जाते हो। याद रखो, तुम यहाँ सिर्फ काम करने नहीं आए हो, तुम यहाँ एक बदलाव लाने आए हो। और जब तुम अपने मिशन को जीने लगते हो तो फिर पूरी कायनात तुम्हारे साथ चलने लगती है। यही है बाज का असली उड़ान, सिर्फ ऊपर जाना नहीं बल्कि ऊपर से दुनिया को बदल देना। चैप्टर नंबर 5, खुद पर भरोसा बनाओ। दुनिया पर भरोसा करना आसान है, दूसरों की बातों पर यकीन कर लेना भी आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल होता है खुद पर भरोसा करना। जब तुम अकेले होते हो, जब कोई साथ नहीं होता, जब सारी आवाज़ें चुप हो जाती है, तब सिर्फ एक आवाज़ बजती है तुम्हारे अंदर की, और उसी पर तुम्हारा विश्वास बनना चाहिए। बाज किसी से पूछकर नहीं उड़ता, वो अपनी उड़ान खुद तय करता है। तो उनका भरोसा ना किसी मौसम पर है ना किसी दिशा पर, वो सिर्फ अपने पंखों पर यकीन करता है। और यही सबक इंसान के लिए भी है। जब तुम खुद पर यकीन करना शुरू कर देते हो तो तुम्हारे रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। हाँ, लोग हंसेंगे, लेकिन तुम गिरकर भी उठोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कौन हो। याद रखें, अगर तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हो तो फिर बाहर की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। खुद पर भरोसा करना कोई एक दिन की बात नहीं, ये रोज़ का अभ्यास है, एक रोज़ का संकल्प। और जब ये भरोसा भीतर जम जाता है, तब तुम्हारी आंखों में वो चमक होती है जो किसी को डराती नहीं बल्कि प्रेरित करती है, क्योंकि तब तुम भी बाज की तरह बन चुके होते हो, स्वतंत्र और पूर्ण। चैप्टर नंबर 6, शांति में ही शक्ति है। शक्ति का मतलब सिर्फ शोर नहीं होता, शक्ति का मतलब हर बार लड़ना नहीं होता। असली शक्ति वो होती है जो शांति में छिपी होती है। बाज को देखो, वो जब सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है तब वो सबसे ज़्यादा शांत होता है। न कोई हड़बड़ी, न कोई घमंड, बस एक स्थिरता जो उसके भीतर से आती है। शांति कोई कमज़ोरी नहीं होती, शांति वो तलवार होती है जो बिना आवाज़ के सबसे गहरी चोट करती है। जब तुम्हारे भीतर तूफान मच रहा हो और फिर भी तुम्हारा चेहरा शांत हो तो समझो कि तुम जीत रहे हो। ये दुनिया तेज़ है, ये भागती है, ये शोर मचाती है, लेकिन बाज उसे सुनता नहीं। वो खुद के भीतर उतरता है और वहीं उसे वो शक्ति मिलती है जो किसी किताब में, किसी भीड़ में नहीं मिलती। अगर तुम जीवन में बड़ा बनना चाहते हो तो पहले भीतर की शांति से जुड़ो। वही शांति है जो तुम्हें भीड़ में अलग बनाएगी, वही शांति है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी, और वही शांति है जहां से तुम्हारी असली उड़ान शुरू होगी। याद रखो, शांत मन ही सबसे ऊंचा उड़ता है, और बाज कभी शोर नहीं करता, वो बस उड़ता है ऊंचाई की ओर खामोशी से, लेकिन सबसे आगे। चैप्टर नंबर 7, समय आने पर वार करो। दुनिया जल्दी में है, सब कुछ तुरंत चाहिए, लेकिन बाज कभी भी जल्दी नहीं करता। वो इंतज़ार करता है सही वक्त का। उसकी नज़रें लगी रहती है, उसका मन शांत रहता है, और उसका भरोसा अडोल होता है, क्योंकि उसे पता है जब समय आएगा तो उसका एक बार सब कुछ बदल देगा। यही है असली ताकत, धैर्य रखना, लेकिन हिम्मत कभी न खोना। तुम भी अपने जीवन में कभी कभी थक जाओगे, लगेगा जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन वो वक्त ही तुम्हारी तैयारी का वक्त है। जब तुम शांत हो, सीख रहे हो, खुद को मजबूत बना रहे हो, तब तुम दरअसल उड़ान के लिए पंखों को धार दे रहे हो। फिर एक दिन वो मौका आएगा और तब तुम्हारा एक कदम, एक निर्णय तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देगा। याद रखना, बाज हर पल हमला नहीं करता, लेकिन जब करता है तो वो कभी चूकता नहीं। इसलिए सीखो इंतज़ार करना, लेकिन कभी भी अपने ऊपर से
भरोसा मत खोना, और जब वो पल आए तो पूरे यकीन से वार करना, बिना डर के, बिना रुकावट के और पूरी ताकत से, क्योंकि वही पल होगा जहाँ से तुम्हारी असली कहानी शुरू होगी। और तब दुनिया कहेगी ये इंसान भी बाज जैसा है। चैप्टर नंबर 8, अकेले चलने की ताकत। कठिन रास्ता होता है अकेले चलने का, न कोई साथ, न कोई ताली, न कोई सहारा, सिर्फ तुम और तुम्हारा यकीन। लेकिन याद रखो, बाज कभी झुंड में नहीं उड़ता, वो अकेला उड़ता है, क्योंकि उसे अपनी उड़ान पर भरोसा है। अकेले चलना डरावना जरूर होता है, लेकिन यही रास्ता तुम्हें इंसान बनाता है, जो दूसरों के लिए रास्ते बनाता है। जब तुम अकेले चलते हो तो तुम अपने भीतर की आवाज़ से जुड़ते हो। तब तुम्हें किसी की मंजिल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तुम खुद अपने सबसे बड़े साथी बन जाते हो। हाँ, इस सफ़र में थकान भी होगी, आंसू भी आएंगे, लेकिन यही आंसू तुम्हें हीरा बनाएंगे। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन भीड़ के खिलाफ चलना सिर्फ बात जैसे लोगों के बस की बात है। अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो कभी कभी तुम्हें सबसे अलग चलना पड़ेगा। तब लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, अकेला कहेंगे, लेकिन यही अकेलापन तुम्हें ताकतवर, स्पष्ट और अडोल बनाएगा। और जब तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे तो लोग पूछेंगे तुमने ये कैसे किया, और तुम मुस्कुरा कर कहोगे मैं अकेला चला था, लेकिन मेरा इरादा मेरे साथ था। यही है बाज की तरह जीना, अकेले जीना लेकिन अजय जीना। चैप्टर नंबर 9, खुद को कभी छोटा मत समझो। इस दुनिया ने हमें बार बार समझाया है कि हम कमज़ोर हैं, छोटे हैं, साधारण हैं, लेकिन सच्चाई ये है हम जितने दिखाई देते हैं उससे कहीं ज़्यादा है। बाज का बच्चा जब छोटा होता है तो वो भी चिड़ियों के बीच पला बड़ा होता है, लेकिन एक दिन उसे एहसास होता है कि वो उड़ने के लिए बना है। तुम्हारे भीतर भी वो ही उड़ान छिपी है। लोग तुम्हें आंकेंगे तुम्हारे नंबरों से, तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारे हालातों से, लेकिन तुम जानो तुम्हारा मूल्य इन सबसे कहीं ऊपर है। तुम एक अनमोल आत्मा हो जिसमें दुनिया बदलने की ताकत है। खुद को कभी छोटा मत समझो, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरा जंगल जला सकती है। एक छोटा सा बीज भी विशाल वृक्ष बना सकता है, और एक शांत और सरल इंसान भी इस दुनिया को रोशनी दे सकता है। अगर कोई तुम्हें छोटा कहे तो मुस्कुराओ, क्योंकि वो तुम्हारी ऊंचाई नहीं देख सकता, लेकिन तुम खुद देख सकते हो अपने सपनों को, अपने इरादों को, और यही सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखो, बाज कभी अपनी तुलना किसी और से नहीं करता, वो बस उड़ता है अपनी ऊंचाई तक। इसलिए खुद से कहना सीखो, मैं काफ़ी हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं उड़ने के लिए बना हूँ, और तब पूरी दुनिया तुम्हारी उड़ान का गवाह बनेगी। चैप्टर नंबर 10, खुद की पहचान बनाओ। इस दुनिया में लाखों लोग हैं, हर कोई किसी न किसी की नकल बना हुआ है, लेकिन जो असली बाज होता है वो किसी की परछाई नहीं बनता, वो अपनी पहचान खुद बनाता है। पहचान कोई नाम नहीं होता, पहचान होता है वो कदम जो दुनिया को चौंका दे। तुम्हें किसी की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ खुद को पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तुम खुद को पहचानते हो तभी दुनिया तुम्हें पहचानती है। हर बाज आसमान में उड़ता है, लेकिन हर उड़ान अलग होती है, और तुम्हारी उड़ान किसी की कॉपी नहीं हो सकती। जब तुम दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हो तब तुम अपनी असली शक्ति खो देते हो, लेकिन जब तुम अपने रास्ते पर चलते हो तब तुम इतिहास बनाते हो। ये मत सोचो कि तुम्हारी पहचान किसी पदवी से बनेगी, तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्म से बनेगी, तुम्हारे इरादे से बनेगी, तुम्हारे सच से बनेगी। बाज को कोई पहचान नहीं देता, वो खुद अपनी पहचान उड़ान से बना लेता है, और तुम भी ऐसा कर सकते हो। बस खुद पर विश्वास रखो। याद रखो, पहचान किसी और की तरह बनने से नहीं बनती, अपनी तरह जीने से बनती है। आज से दूसरों की मंजिलों को देखना बंद करो और अपने दिल से पूछो मैं कौन हूँ, और जब तुम्हें वो जवाब मिलेगा समझ लेना तुम्हारी पहचान जन्म ले चुकी है। चैप्टर नंबर 11,
हार मत मानो। जब जिंदगी हर तरफ से तोड़ने लगे, जब सब कुछ छीनता हुआ लगे, जब हर दरवाज़ा बंद हो जाए, तब भी एक उम्मीद होती है तुम्हारे भीतर। वो उम्मीद कहती है हार मत मानो। बात जब तूफान में फंसता है तो वो डर कर नीचे नहीं आता, वो अपने पंख फैलाता है और उस तूफान का ही इस्तेमाल करता है और भी ऊंचा उड़ने के लिए। यही फ़र्क है आम पक्षियों में और बाज में। आम परिंदे छाँव ढूंढते हैं, लेकिन बाज तूफान में रास्ता बनाता है। तुम्हारे साथ भी मुश्किलें आएगी, रोकोगी नहीं तो गिर जाओगे, लेकिन अगर हर बार गिरकर भी उठ जाओगे तो दुनिया तुम्हें अजय कहेगी, क्योंकि हार सिर्फ उन्हीं की होती है जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन तुम्हारे जैसा इंसान जो बाज की तरह जीता है, वो थक सकता है, टूट सकता है, पर हार नहीं मानता। उठो, फिर से पंख फैलाओ और पूरी ताकत से उड़ जाओ, क्योंकि ये ज़िंदगी तुम्हारी है और तुम इसे हार मानकर नहीं, जीत कर जियोगे। उड़ना मत छोड़ो जब तक मंजिल न मिल जाए। ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है जब लगने लगता है कि अब और नहीं होगा, जब थकान इतनी हो कि पंख बंद हो गए हो और जब मंजिल बहुत दूर लगने लगे। लेकिन बाज कभी अपनी उड़ान नहीं छोड़ता, वो तब तक उड़ता रहता है जब तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता। मुश्किलें कितनी भी आए, तूफान कितने भी तेज हो, बाज अपनी उड़ान कभी नहीं रोकता। तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही होना है। जब भी गिरो तो उठो, जब भी थक जाओ तो फिर से उड़ो। मंजिल दूर हो तो क्या हुआ, बाज की तरह तुम्हारे अंदर भी वो ताकत है जो हर बाधा को पार कर सकती है। याद रखो, सफलता उन लोगों के कदम चूमती है जो हार नहीं मानते, जो उड़ना नहीं छोड़ते। इसलिए कभी भी अपनी उड़ान मत छोड़ो। जब तक मंजिल न मिल जाए तब तक उड़ते रहो, क्योंकि बाज की तरह उड़ना है तो धैर्य, हिम्मत और लगन साथ लेकर चलना पड़ता है। और जब तुम्हें मंजिल मिलेगी तो सारी थकान, सारी मुश्किलें बस तुम्हारे जश्न बन जाएगी। तब तुम गर्व से कह सकोगे मैंने कभी उड़ना नहीं छोड़ा। और यही है बाज का मस्तक ऊंचा रखने का असली मतलब। चैप्टर नंबर 13, अपने इरादों को मजबूत करो। जिंदगी के सफ़र में कई बार तूफान आते हैं, कई बार रास्ते मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन जो बाज की तरह सोचता है वो जानता है कि असली ताकत इरादों में होती है। इरादा वो चिंगारी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। जब तुम्हारे इरादे मजबूत होते हैं तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। चाहे तूफान कितना भी बड़ा हो, चाहे हवाएं कितनी भी तेज़ हो, तुम अपने इरादों की छाँव में हमेशा सुरक्षित रहोगे। अपने इरादों को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने सपनों से प्यार करना होगा। सपनों को सिर्फ देखकर खुश मत हो, उन्हें अपने दिल में बसाओ, उन्हें अपनी रूह का हिस्सा बना लो। फिर हर दिन अपने इरादों को दोहराओ, खुद से कहो मैं ये कर सकता हूँ। जब ये आदत बन जाए तो तुम्हारे इरादे इतने मजबूत हो जाएंगे कि वो किसी भी तूफान को चीरकर निकल जाएंगे। बाज की तरह तुम्हें भी अपने इरादों को हवा के साथ उड़ान भरने देना होगा। जब इरादे मजबूत होंगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। याद रखो, इरादों की ताकत से ही बाज अपनी उड़ान बनाता है। इसलिए अपने इरादों को मजबूत करो और उड़ान भरो, क्योंकि असली बाज वही होता है जिसके इरादे कभी न टूटे। आज हमने साथ मिलकर जाना कि कैसे एक बाज की तरह सोचना, उड़ान भरना और कभी हार न मानना तुम्हारी ज़िंदगी को बदल सकता है। याद रखो, तुम्हारे अंदर वो सारी ताकत है जो तुम्हें अपनी मंजिल तक ले जाएगी। चाहे कितना भी कठिनाई आए, चाहे रास्ता कितना भी लंबा लगे, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि असली बाज वही होता है जो अपने विश्वास, अपने जुनून और अपनी मेहनत से हर बाधा को पार कर लेता है। तुम्हारी उड़ान अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। अपने पंख फैलाओ, अपने दिल को खोलो और उड़ते रहो, क्योंकि आसमान तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अगर ये वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़ते रहे। याद रखना, तुम बाज हो और तुम्हारी उड़ान कभी रुकती नहीं। उड़ो और चमको। धन्यवाद दोस्तों।